कि मैं कुछ अलग सा करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके सारे मैं कर सकूँ, पर मुझे ये लगता है कि मुझ में कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे दूसरों से अलग कराती है कि मुझे थकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। और मैं ये मानती हूँ कि मेरी जो इच्छा है कि मुझे ये चीज़ पाना है, तो वो इच्छा ही मुझे हमेशा आगे लेके जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं मूर्ति पूजक या इस चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, पर मैं ये मानती हूँ कि गॉड अगर है तो एक ऊर्जा के नाम पे, एक शक्ति के नाम पे, जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, जो हमारे कर्मों के साथ चलता है और हमें मोटिवेट करता है कि आप जिस तरीके से कर्म करोगे आपको उसकी वैसी फल मिलेगी। तो मुझे वो मोटिवेट करता है कि आप हमेशा अच्छा करो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, थको मत। और ये चीज़ें मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही कि नहीं, मुझे एक अच्छी दिशा की तरफ जाना है। सारिका जी, मोटिवेशन के बारे में आपने बात की। आप रूरल एरिया से हैं। एक रूरल एरिया के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, उसके बावजूद आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है। इसके बारे में हमें बताइए कि आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नो डाउट आई बिलोंग्स फ्रॉम रूरल एरिया। मुझे जब पोलियो हुआ था, मैं 2 साल की थी तब मुझे पोलियो हुआ था। मेरी राइट बॉडी काम करना बंद कर दी थी। 4 साल की एज में मुझे स्कूल भेजा गया, तो किसी भी स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि उनके हिसाब से इस टाइप के बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिली, उनके लिए स्टडीज़ या फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद, अप्रोच करने के बाद फाइनली मुझे एक स्कूल में एडमिशन मिला। फिर उसके बाद मेरे स्कूल का सफ़र नॉर्मल चला, कॉलेज का भी रूरल एरिया में बोल सकते हैं, या उस एरिया में थोड़ी कॉलेज की जो बाकी जगह यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है वैसे स्कूल वहाँ पे या वैसे कॉलेज वहाँ अवेलेबल नहीं थे, जो थोड़ी मन में टीस रहती थी कि हम भी बहुत बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े, वो कभी पूरी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मैंने सीए का सफ़र कंप्लीट किया और फिर आईएएस बनना उस समय ऐसा लगता था जैसे एक आम इंसान के लिए लंदन में जाकर रहना। तो जिस समय मैंने सोचा था कि मुझे आईएएस बनना है, उस समय जब मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि लोगों को बताना पड़ा कि आईएएस क्या चीज़ होती है, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है कि रूरल एरिया में आप रह रहे तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी, लाइक मटेरियल्स नहीं मिलते हैं, आपको कोचिंग सेंटर नहीं मिलेंगे, इनिशियली घर वाले या पेरेंट्स आपको परमिट नहीं करेंगे कि आप बड़े एरिया पे या सिटीज़ पे जाके अकेले रह के पढ़ाई करो। पर अल्टीमेटली ये मैं मानती हूँ कि शायद ये रूरल एरिया ही मुझे मोटिवेट किया कि मुझे इस फील्ड में आगे आना है। ये रूरल एरिया ही मुझे हमेशा यूनिटी प्रोवाइड किया कि नहीं, मुझे उनके लिए काम करना है। ये रूरल एरिया ही मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं सारिका, तुम कर सकती हो। तो मैं ये मानती हूँ कि रूरल एरिया मेरे लिए हडल नहीं बना, वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पावर बना। आपके लिए स्ट्रॉन्ग पावर बना, पर जो बाकी लोग रूरल एरिया में हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, क्या वो आईएएस का सपना देख सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं घर बैठे बिठाए? जी सर, बन सकते हैं। आईएएस कभी भी कोई सिटी नहीं बनाता है, कोई मेट्रो सिटी नहीं बनाता है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं बनाता है। आईएएस एक सर्विस है, ये कोई इंटेलिजेंसी का एग्ज़ाम नहीं है। आपको एक सर्विस करनी है, उस सर्विस का तरीका ये कि इस सर्विस को बहुत लोग करना चाहते हैं। तो जो एम्प्लॉयर है उसके पास समस्या हो जाती है कि इन बहुतों में से कम को कैसे चूज़ किया जाए। तो उन्होंने एक टूल रख लिया कि हमें एक एग्ज़ाम रखना है, उस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है। तो किसी भी इंसान का अगर बेसिक चीज़ क्लियर है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। जो इनिशियली मुझे भी डर लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से नहीं हूँ, बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम से नहीं, मैं चाइल्डहुड से हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे करूँगी। तो इस फील्ड में आने के बाद पता चला कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस यूनिवर्सिटी से, किस गांव से, किस शहर से। ये फ़र्क पड़ता है कि आप किसी भी चीज़ को कितनी लगन से, कितनी मेहनत से कर सकते हैं। अगर रूरल एरिया से आप काम करना चाहते हैं, अगर आपके मन में इच्छा है, तो आपको घर बैठे भी इंटरनेट की सुविधा से आपको सारी क्लासेस मिल सकती है, सारे मटेरियल मिल सकते हैं। इतने कोऑपरेटिव लोग होने के कारण आपको फ़ोन पे गाइडेंस मिल सकता है। तो मैं ये डेफिनेटली मानती हूँ कि रूरल एरिया या फिर जिस एरिया पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ के बच्चे आईएएस बन सकते हैं।